तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सिविल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इनका जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका उनके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन। हालांकि ये पेपर काफ़ी पहले आ रखा है, आपका 2009 का पेपर है। तो जब 2009 का पेपर है तो ये इसके बाद काफ़ी ज़्यादा पैटर्न चेंज हो चुका है। तो हम जो है हालांकि ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, तो प्रैक्टिस पर्पज़ से डिस्कस कर रहे हैं इसको। बट क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है तो काफ़ी ज़्यादा पोर्शन अब इससे रिमूव कर गए हैं और कुछ पोर्शन ऐड भी हुए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। जो आपका पहला क्वेश्चन है, किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली ऑप्शन ए क्लोज लूप, ऑप्शन बी ए जंक्शन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी ओपन लूप। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए जंक्शन। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरीज इनवर्सली एस। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर पूछा है कैसे वेरी करता है। तो फॉर्मूला होता है जो रेजिस्टेंस का, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरीज इनवर्सली एस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए सीरीज सर्किट। तो हमें पता है सीरीज सर्किट में क्या सेम होता है, आपका करंट सेम होता है, जबकि पैरेलल सर्किट में आपका वोल्टेज सेम होता है। सेम होता है। पूछा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी सेम इन पार्ट्स ऑफ ए सीरीज सर्किट। सीरीज लिखा है आपका, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज। तो पूछा है कि वैलिडिटी की कंडीशन क्या होती है ओम्स लॉ की। तो ऑप्शन ए है टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन बी करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ऑप्शन सी वोल्टेज शुड बी प्रोपोर्शनल टू करंट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। ये सेकंड जो है आपका स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का, पर पूछा है वैलिड कहाँ होता है ओम्स लॉ। तो वैलिड वहीं होता है जहां आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाई। तो पूछा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर किससे डिटरमाइन होता है। ए राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, या ऑप्शन डी एम्पियर्स रूल। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए राइट हैंड थंब रूल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, इसी को टेस्ला भी कहते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए डी, बोथ बी एंड सी। सो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। सो ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट। क्या होता है, मतलब ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक मटेरियल की जो अपोज करती है फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको क्या कहते हैं, ए एमएमएफ, बी रिलक्टेंस, सी परमियंस, या डी परमिटिविटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रिलक्टेंस। द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर किस पे बेस्ड होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, या डी नन ऑफ दिस। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 9, द स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड इन एयर गैप ऑफ एन इंडक्शन मोटर क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल्स, प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनल टू स्लिप फ्रीक्वेंसी, या प्रोपोर्शनल टू ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। Two bulbs of 60 watt and 40 watt are connected in parallel to a 220 volt supply। तो पूछा है कि दो बल्ब्स हैं, एक 60 वाट का और दूसरा है 40 वाट का, ठीक है, और वो कनेक्टेड है पैरेलल में 220 वोल्ट सप्लाई से। तो पूछा है कौन सा ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। ऑप्शन ए 40 वाट बल्ब, ऑप्शन बी 60 वाट बल्ब, ऑप्शन सी बोथ विल ग्लो सेम, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 60 वाट बल्ब। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि पैरेलल में हमेशा जो ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा वॉट वाला बल्ब होता है, जिसका पावर ज़्यादा होता है,
वो ब्राइट ग्लो करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जबकि सीरीज में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, तो सीरीज में 40 वॉट का बल्ब ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 200। ठीक, वोल्टेज की वैल्यू, तो इसमें वोल्टेज का इक्वेशन पूछा है, तो कैसे लिखेंगे? V इक्वल्स टू वी नॉट, क्योंकि सब साइन के फॉर्म में है तो साइन ओमेगा टी। अब वी नॉट की वैल्यू, मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू 200 दे रखा है, और ध्यान रखेंगे इस इक्वेशन में यहाँ जो होता है ये वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज ही होता है। सो 200 साइन ओमेगा। अब ओमेगा जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है रेडियन पर सेकेंड में, रेडियन पर सेकेंड में फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियन पर सेकेंड। सो इसको ओमेगा कैसे निकालेंगे? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू 50 विच इज 100 पाई। तो 100 पाई इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 314 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो 314 टी। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अगर मैच करें, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, तो एमीटर ऑलवेज कैसे कनेक्ट होता है? ए पैरेलल, बी सीरीज, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन। तो एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द इंसुलेशन ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट। तो जो इंसुलेशन यूज होता है करंट कैरिंग कंडक्टर में, वो क्या प्रोवाइड करता है, मतलब क्या प्रिवेंट करता है? ऑप्शन ए करंट लीकेज, ऑप्शन बी शॉक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, करंट लीकेज को भी प्रिवेंट करता है, ऑप्शन बी शॉक को भी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको हल्का सा पेज को मैं लिफ्ट कर देता हूँ अगर नीचे वाला नहीं दिख रहा हो। क्वेश्चन नंबर 14, एक्टिव मटेरियल ऑफ ए लीड एसिड सेल इज। एक्टिव मटेरियल क्या होता है लीड एसिड सेल का? लीड पेरोक्साइड ये भी होता है, स्पॉन्ज लीड भी होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। If two alternating voltage expressed as E1 Em sin omega t, E2 Em sin omega t minus theta, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कि E1 lags E2 by theta, E2 lags E1 by theta, E1 and E2 are in same phase, या D none of these above। तो देखिए E1 को हम लिख सकते हैं Em at an angle 0 डिग्री, क्योंकि इसका फेज 0 डिग्री है। E2 को लिख सकते हैं Em at an angle माइनस थीटा, क्योंकि ये माइनस थीटा है। तो आप यहाँ से भी देख के बता सकते हैं कि जो E2 है वो माइनस थीटा लैग करेगा E1 से, क्योंकि इसका फेज माइनस थीटा है, इसका फेज 0 डिग्री है, यानी कि E2 माइनस थीटा पीछे है E1 से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं आपके पेपर में। तो जैसे ये आपके क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट जैसे है ये क्वेश्चन है आपका, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ वोल्टेज लॉ विद नीट सर्किट डायग्राम। तो इसका एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे नेटवर्क्स नाम से, तो उसमें आप देख सकते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, दोनों अच्छे से एक्सप्लेन है। तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं इसको। नेटवर्क्स नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें 4 लेक्चर्स हैं, उसमें केवीएल और केसीएल नाम का भी। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव इसमें कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। सो इसको थोड़ा लिफ्ट कर देते हैं। क्या है? थर्मिस्टर इज यूज टू मेजर। थर्मिस्टर क्या मेजर करता है? ए चेंज इन करंट, बी चेंज इन टेम्परेचर, सी चेंज इन वोल्टेज, या डी ऑल ऑफ द अबव। चेंज इन टेम्परेचर को मेजर करता है थर्मिस्टर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 2, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको पता है मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। एन टाइप में क्या होते हैं? मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पी टाइप पूछा है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो कोई भी ट्रांजिस्टर, पहले तो दो चीज होती है, ट्रांजिस्टर एक बाइपोलर डिवाइस भी होता है, बाइपोलर डिवाइस भी होता है, और 3 टर्मिनल डिवाइस भी होता है। तो 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? इमीटर, बेस और कलेक्टर। सो इसका दोनों ऑप्शन सही है, बी और सी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए जीनर डायोड इज यूज्ड है। सो जीनर डायोड कैसे यूज होता है या क्या यूज होता है?
तो जीना डायोड ऑसिलेटर की तरह यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जीना डायोड यूज़ होता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर डीसी पावर सप्लाई है उसके आउटपुट में जीना डायोड यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो एज ए स्टेबलाइजर यूज़ कर सकते हो आप, स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड करता है आउटपुट में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द बेस ऑफ एन ऑक्टल सिस्टम इज, तो ऑक्टल सिस्टम का बेस क्या होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 8। जो 2 होता है ये होता है बाइनरी का, डेसिमल का होता है 10 और हेक्सा डेसिमल का होता है 16, पर ऑक्टल सिस्टम का पूछा तो 8 होता है बेस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए वो डिस्कस हो गए। सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।